प्रधानमंत्री ने भोपाल दिल्ली वंदे मातरम भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बच्चों से की बातचीत, कहा ये ट्रेन विकसित होते भारत के उमंग और तरंग का प्रतीक है। राज्य सरकार के नियोजन नीति के खिलाफ संताल परगना में सड़क पर उतरे आदिवासी युवक युवतियां, कारोबार और आवागमन कराया बंद, नियोजन नीति वापस लेने की मांग। लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन कोडरमा के पिपराडीह स्टेशन पहुंची। 5 से 25 अप्रैल तक मरीज करा सकेंगे निःशुल्क इलाज। ट्रेन की बोगियों में मल्टी सुपर स्पेशलिटी जैसी सुविधाएं। और हजारीबाग में रामनवमी की भव्य जुलूस यात्रा का आयोजन, खास और आम हुए शामिल। राम भक्तों का बढ़ाया उत्साह, सांसद जयंत सिन्हा ने भी की शिरकत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल दौरे के क्रम में भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत विकसित होते भारत के उमंग और तरंग का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ट्रेन के संचालन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा इससे लोगों की आय बढ़ेगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने तुष्टीकरण को तरजीह दी और संतुष्टीकरण पर ध्यान दिया। ये हमारे कौशल, हमारे सामर्थ्य, हमारे आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। और भोपाल आने वाली ये ट्रेन तो पर्यटन को सबसे ज्यादा मदद करने वाली है। इससे सांची स्तूप, भीमबेटका, भोजपुर और उदयगिरी गुफा जैसे पर्यटन स्थलों में आवाजाही और बढ़ने वाली है। और आपको पता है कि पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार के अनेक अवसर बढ़ने लग जाते हैं, लोगों की आय भी बढ़ती है। यानी ये वंदे भारत लोगों की आय बढ़ाने का भी माध्यम बनेगी, क्षेत्र के विकास का माध्यम भी बनेगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत अब नई सोच, नए अप्रोच के साथ काम कर रहा है। नया वित्तीय वर्ष आज से शुरू हो गया। इसके साथ ही आज से बहुत से नियमों में बदलाव हुआ है। ये बदलाव आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। इसमें नई कर व्यवस्था, डिप्टी म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव जैसे कई नियम शामिल हैं। नई कर व्यवस्था का आना, डेप्ट म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव, कस्टम ड्यूटी में होने वाले बदलाव और इससे प्रोडक्ट्स पर होने वाले असर, एलपीजी सिलेंडरों की नई कीमत जैसे नियम शामिल हैं। तो नई आयकर व्यवस्था, करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था आज से डिफॉल्ट रूप से लागू हो गई है। इससे टैक्स पेयर के टैक्स स्लैब में बदलाव आ गया है। साथ ही 7 लाख तक के आय पर कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। पुरानी कर व्यवस्था में बने रहने के लिए आयकर विभाग को आवेदन देना होगा। और आपको बता दें कि मानक कटौती पहले जहां 50,000 रुपये तक की मानक कटौती केवल पुरानी कर व्यवस्था में ही रहती थी, अब आज से ये नई कर व्यवस्था में भी लागू हो गई है। इससे दोनों तरह के कर व्यवस्था में करदाताओं को लाभ मिलेगा। जीवन बीमा, आज से 5 लाख रुपये से अधिक की बीमा के वार्षिक प्रीमियम आयकर योग्य होंगे। ये नया आयकर नियम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर लागू नहीं होगा। ऑनलाइन गेमिंग, नया वित्तीय वर्ष ऑनलाइन गेमर के लिए भी खास होने वाला है, क्योंकि इसमें एक नई आयकर धारा 115 BBJ को पेश किया गया है। इसके तहत ऑनलाइन गेमिंग से सभी प्रकार की जीत, नकद, वस्तु, वाउचर या कोई अन्य लाभ पर 30% की दर से कर लगेगा। साथ ही ये कर TDS के रूप में लिया जाएगा। डेट म्यूचुअल फंड, आज से लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड को टैक्स छूट के दायरे से बाहर कर दिया गया है। साथ ही इस पर इंडेक्सेशन के साथ 20 टैक्स और बिना इंडेक्सेशन के 10% टैक्स जैसे लाभ समाप्त हो गए हैं।
यानी कि अब इसे शॉर्ट टर्म टैक्स बेनिफिट के रूप में देखा जाएगा। और वहीं ई गोल्ड रसीद और हॉलमार्क, अब तक अगर आप सोने में निवेश कर रहे थे और मन बना रहे थे कि इसे ई स्वर्ण रसीद में बदलकर टैक्स लाभ उठाएं, तो आपको बता दें कि इस नियम में बड़ा बदलाव हो गया है। अब भौतिक सोने को ई स्वर्ण रसीद में बदलने पर कोई पूंजीगत कर लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हॉलमार्क से जुड़े नियमों में भी बदलाव आ गया है। आज से 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क ही मान्य होगा और दुकानदारों को इसी मार्क के गहने बेचने की इजाजत दी गई है। इससे आभूषण को ट्रैक करना आसान होता है और क्वालिटी की पूरी गारंटी होती है। बता दें कि इससे पहले मार्केट में 4 अंकों वाले हॉलमार्क वाले गहने चलन में थे। वहीं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की अगर हम बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आज से अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं मासिक आय योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खातों के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है। और नए कस्टम नियम की अगर हम बात करें तो आज से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर नए कस्टम ड्यूटी लागू हो गए हैं, जिससे स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, हेडफोन, ईयरबड्स की कीमतों में कमी आने वाली है। और अब हम आपको बताएंगे सेकंड हैंड कार के नियम के बारे में। सेकंड हैंड कार के नियम, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज से वाहन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप रजिस्टर करवाना अनिवार्य हो गया है। अब डीलरों को मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र एनओसी, स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। एक्सप्रेसवे में भी नियम बदले हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा आज से महंगी हो सकती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा देश भर में टोल शुल्क में वृद्धि की गई है। इधर जीएसटी संग्रह के मोर्चे पर भी देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मार्च के महीने में 1 करोड़ 60 लाख से अधिक रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है। ये मार्च 2022 के बाद का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी संग्रह है। देश में लगातार 12वें महीने में जीएसटी संग्रह 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा रहा है। ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि मार्च 2023 में जीएसटी के जरिए 1,60,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। अप्रैल 2022 के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा कर संग्रह है। लगातार 12 महीनों तक जीएसटी राजस्व 1,40,000 करोड़ से ज्यादा रहा। वहीं जीएसटी लागू होने के बाद दूसरी बार 1,60,000 करोड़ के आंकड़े को पार किया गया। जीएसटी राजस्व में साल दर साल 13% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में जीएसटी के जरिए कुल 18,10,000 करोड़ का कर संग्रह किया गया, जिसका औसत मासिक संग्रह 1,51,000 करोड़ रहा। 2022-23 में सकल राजस्व पिछले साल के मुकाबले 22% अधिक रहा। राज्य सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ आज विभिन्न आदिवासी छात्र संगठनों द्वारा संथाल परगना बंद आयोजित किया गया। सैकड़ों आदिवासी छात्र छात्राओं ने पाकुड़ जिला मुख्यालय में भी नियोजन नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस दौरान आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में सड़क पर उतरे युवक युवतियों ने दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा आवागमन को बंद कराया। बंद कराने में शामिल आदिवासी युवक युवतियों ने नियोजन नीति को वापस लेने की मांग की। आंदोलनकारियों ने उपायुक्त आवास के निकट आधे घंटे तक सड़क जाम भी किया। बंद के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। छात्र छात्राएं को सड़कों पे उतरने में हम लोग को मजबूरन किया गया है। आज यदि देखा जाए तो सरकार, झारखंड सरकार जो है ये मनमानी तरीके से जो है यहाँ पे सत्ता चला रही है। आप लोग सबको जानते होंगे ये 60-40 नियोजन नीति जो लागू किए हैं, इनमें जो है जितने भी छात्र छात्राएं हैं हम लोग एकदम बिल्कुल नाखुश हैं। और ये 60-40 नियोजन नीति हम लोग कतई झारखंड में चलने नहीं देंगे। अगर आज तो पूरा संथाल परगना में हम लोग बंदी का आह्वान किया और बंदी भी किया। इधर साहेबगंज कॉलेज परिसर में स्थित आदिवासी कल्याण छात्रावास के छात्रों ने नियोजन नीति के विरोध में शहर के टमटम स्टैंड, ग्रीन होटल मोड़ और स्टेशन के समीप के मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान छात्रों ने राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और आसपास के खुले दुकानों को भी बंद करवा दिया। इस दौरान छात्र नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार की नियोजन नीति गलत है, इससे झारखंडियों का कोई फायदा नहीं होने वाला है।
आले दो तिहिन दो सरकार 60-40 रे नियोजन नीति के विरुद्ध रे तिहिन दो आले संथाल प्रमंडल बंद रे आह्वान ना और साहेबगंज गोड्डा दुमका पाकुड़ संथाल प्रकार 3 कॉलेज ना या 3 जिला है ना सभी जिले रे एकदम बंदी रे आह्वान ना। और इस बीच नियोजन नीति के मुद्दे पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संथाल के युवा आज नियोजन नीति के विरोध में सड़कों पर उतरे, जिस पर उन्हें समाज का पूरा समर्थन मिला। बाजार स्वतः बंद रहा। श्री मरांडी ने कहा कि पिछले 3 सालों से अधिक समय से युवाओं का करियर बर्बाद करने का जो काम वर्तमान सरकार ने किया है, उससे सत्ताधारी गठबंधन को बड़ी क्षति पहुंचनी तय है। अनुसूचित जाति विभाग, ओबीसी विभाग और आदिवासी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा मोराबादी बापू वाटिका के समक्ष संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। ये संकल्प सत्याग्रह किया जा रहा है। तमाम जो समाज के वर्ग हैं उनमें एक कहीं न कहीं नाराजगी है, आक्रोश है कि किस तरह से हम लोगों के संविधान को धता बताने का प्रयास किया जा रहा है। जो बाबा साहब ने संविधान दिया था उसको कुचला जा रहा है। लोकतंत्र। देवघर में आज संथाल परगना का पहला नेचुरल गैस सीएनजी पंप की शुरुआत हुई। देवघर के कुंडा स्थित भारद्वाज पेट्रोल पंप में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इसका उद्घाटन किया। श्री दुबे ने बताया कि ये भविष्य का फ्यूल है जो पर्यावरण के लिहाज से भी ज्यादा अनुकूल है। संथाल परगना के लिए ये एक बड़ी सौगात है। और सीएनजी मैंने कहा कि ये बोर्ड लगा हुआ है कि ये जो ईंधन है ये भविष्य का ईंधन है, फ्यूल फॉर फ्यूचर। भविष्य का इसीलिए है कि पर्यावरण को बचाकर ही विकास करना है। और जो पेट्रोल और डीजल है, इससे सभी कुछ के बावजूद भी इतनी अच्छी गाड़ियां आ गई, मार्क 4 का हम पेट्रोल डीजल यूज करने लगे, उसके बावजूद भी जो है पॉल्यूशन होता है, इसमें किसी को इनकार नहीं है। तो इसमें ये जो सीएनजी स्टेशन है ये मील का पत्थर साबित होगा। पाकुड़ जिला मुख्यालय के मारवाड़ी धर्मशाला में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज से शुरू हुई। 2 दिनों तक चलने वाली कार्यकारी परिषद की बैठक का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष ओपी सिन्हा ने किया। कार्य समिति की बैठक के पहले दिन परिषद के कामकाज पर चर्चा हुई, साथ ही भविष्य की योजनाओं पर मंथन किया गया। में खुशहाली हो, अर्थपूर्ण हो सबकी शिक्षा। मरीजों के निःशुल्क इलाज के लिए लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन आज छत्तीसगढ़ से कोडरमा जिला अंतर्गत चंदवारा प्रखंड के पिपराडीह स्टेशन पहुंची। पुरानी और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों के निःशुल्क इलाज के लिए लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन कोडरमा पहुंच चुकी है। इस ट्रेन को चंदवारा प्रखंड के पिपराडीह स्टेशन पर खड़ा किया गया है। 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोगों की जांच, इलाज और जरूरत पड़ने पर इस ट्रेन में ही ऑपरेशन किया जाएगा। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि ट्रेन में इलाज और ऑपरेशन के बाद मरीजों को पोस्ट केयर और प्री केयर ट्रीटमेंट के लिए पिपराडीह स्टेशन से सटे चंदवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा जाएगा। और सभी का सर्जरी यहाँ पर मुफ्त में लाइफलाइन एक्सप्रेस में किया जाएगा। और जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स, बैंगलोर से, बॉम्बे से, वहाँ के बड़े बड़े अस्पताल में काम करने वाले उम्दा डॉक्टर्स की टीम ये सर्जरी करेगी। और सर्जरी के बाद जो पोस्ट ऑप का केयर है और प्री ऑप भी, ऑपरेशन के पहले भी कुछ केयर की जरूरत पड़ती है, कुछ जाँच कराने पड़ते हैं, और ऑपरेशन के बाद भी कुछ केयर और जाँच कराने पड़ते हैं, कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती है। ये सब हम लोग CHC चंदवारा में करेंगे। 7 बोगी वाली ये जीवन रेखा एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ से पिपराडीह स्टेशन पहुंची है। ट्रेन की अलग अलग बोगियों में ऑपरेशन थिएटर, जांच रूम, पैथोलॉजी लैब और ट्रीटमेंट रूम बनाए गए हैं। मुंबई और बेंगलुरु से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लोगों का इलाज करेंगे। ट्रेन की बोगियों में मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जैसी सुविधाएं बहाल की गई हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेन रूपी इस अस्पताल में अपना इलाज करा सकें, इसके लिए लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। क्योंकि ये 20 दिन चलेगा
20 दिन में अधिक से अधिक लोगों को मैंने इलाज करवाने का आह्वान किया है और घर घर जाकर सर्वे मैं कर रहा हूँ इसके लिए और लोगों के बीच जाके प्रचारित कर रहा हूँ। गौरतलब है कि लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन या यूं कहें जीवन रेखा एक्सप्रेस भारतीय रेल, स्वास्थ्य मंत्रालय और इम्पैक्ट इंडिया की संयुक्त पहल है जो पिछले कई वर्षों से देश भर में संचालित की जा रही है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में कोरोना संक्रमण एक बार फिर अपना पांव जमा रहा है। देवघर में भी एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। आज देवघर में कुल 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिनमें से 2 मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है। इधर कोरोना की रोकथाम के लिए देवघर सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल कराया गया और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई। और हम लोग का मेन फोकस है टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट। और लोगों से पहले भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए। कोरोना के बारे में पहले से ही प्रचार किया जा चुका है और लगभग सभी लोगों को कोरोना के बारे में जानकारी है कि 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। रांची सदर अस्पताल में भी कोरोना और इन्फ्लुएंजा से निपटने की तैयारियों की मॉक ड्रिल हुई। झारखंड में कोरोना के 25 एक्टिव केस होने के बाद अब विभाग अलर्ट मोड में है। केंद्र सरकार ने भी मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल के डॉक्टर खैतान ने कहा कि अभियान निदेशक द्वारा जारी निर्देश पर सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान अस्पताल में इलाज के लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता और व्यवस्थाओं का आकलन किया गया। मॉक आज के दिन किया गया है, जिसे पेशेंट को कैसे कैरी करना है, कहाँ जांच करानी है, सारे जो सिस्टम उसमें अलर्ट होना चाहिए। ट्रॉली में जांच, डॉक्टर, दवा, इन्वेस्टिगेशन, आइसोलेशन या होम। उधर गिरिडीह में भी कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने आज कोविड से निपटने के लिए इंतजाम देखने के लिए बगोरिया एएनएम सेंटर में मॉक ड्रिल करवाया। डीसी ने अस्पताल में इंतजाम देखने के बाद डीसी ने अस्पताल निरीक्षण के बाद पत्रकारों को बताया कि गिरिडीह में कोरोना से निपटने की मुकम्मल व्यवस्था है। कॉलेजन हॉस्टल है, इसमें हमारा कोविड हेल्थ सेंटर है, हमारा कोविड केयर सेंटर है, जिसमें कि पेडियाट्रिक वार्ड तो है ही, जिसमें कि जनरल कोविड वार्ड्स हैं और मॉडरेट टू सीवियर जो इंटेंसिटी के जो पेशेंट्स हैं और साथ ही यहाँ जो बच्चों का जो पेडियाट्रिक वार्ड है वो सभी का हम लोगों ने मुआयना किया। हमारे यहाँ जो PSA का जो ऑक्सीजन प्लांट है उसको भी हम लोगों ने चलाकर देखा और मकसद ये था कि हमारे जितने भी ऑक्सीजन सप्लाईज, चाहे वो सिलेंडर के थ्रू, चाहे वो वेंटिलेटर्स हों, चाहे वो बाईपैप वेंटिलेटर का बाईपैप सीपैप हो, इसका प्रिपेयर्डनेस देखा। हमारे सामने जो टेक्नीशियन है वो 1 to 1 सभी वार्ड्स में जा रहे हैं और सब। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा उत्कल दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आज जमशेदपुर पहुंचे। स्थानीय सर्किट हाउस में पूर्वी सिंहभूम जिले की उपायुक्त विजया जाधव, सीनियर एसपी प्रभात कुमार और काउंसिल बार के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस का आवागमन लगातार जारी है। जुलूस के बेहतर संचालन पर प्रशासन की भी पैनी नजर है। जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी सभी व्यवस्थाओं पर करीबी नजर रख रहे हैं। इस दौरान राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। सांसद जयंत सिन्हा जुलूस यात्रा में शिरकत कर राम भक्तों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत आदित्यपुर टोल ब्रिज के समीप मरीन ड्राइव में अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आकर इंडो डेनिश टूल रूम की छात्रा रजनी टुडू की दर्दनाक मौत हो गई।
आए तो यहाँ देखे कि साइकिल बगल में पड़ी है, वो लड़की है उस पर गाड़ी चढ़ के पार कर गया है, जो कि यहाँ का स्थानीय लोग मौजूद लोगों ने बताया कि से टोल तरफ से लड़की आ रही थी और गाड़ी जो है से कि टेलर जो है मेरीन ड्राइव तरफ से आ रही थी और गोलचक्कर घूमने के क्रम में गाड़ी के पिछला चक्का के पीछे पड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण इसी महीने प्रसारित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए 27 अगस्त 2017 को खेल संस्कृति पर अपना विजन साझा किया था। मैं चाहता हूं कि देश की नई पीढ़ी खेल से जुड़े, खेल हमारे जीवन का हिस्सा बने। अगर हम दुनिया के युवा देश हैं तो हमारी ये तरुणाई खेल के मैदान में भी नजर आनी चाहिए। स्पोर्ट्स यानी फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस, पर्सनालिटी एनहेंसमेंट, मैं समझता हूं इससे ज्यादा क्या चाहिए। खेल एक प्रकार से दिलों का मेल की एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर संस्थान की उपलब्धियों से पत्रकारों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 76.09 टन कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, जो लक्ष्य से काफी अधिक है। एलाइन किया है। एलाइन करने के बाद अभी रोड में हम रोड वे बीच में जो ट्रक यहाँ पर चढ़ता है तो जिम्स पोर्टल में वहां बैठ के भी सेक्रेटरी माइंस डिपार्टमेंट में भी वो गाड़ी देख सकते हैं। वे बीच को लोकेशन मारने से ऑन टाइम रियल टाइम मॉनिटरिंग वहां दिखता है। वैसे रेलवे का भी। इधर टाटा स्टील के एमडी टीबी नरेंद्रन ने भरोसा जताया है कि नया वित्तीय वर्ष बेहतर होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इंडस्ट्री है वो उधर स्क्रैप है, इसीलिए हम लोग रोहतक में एक रिसाइकलिंग फैसिलिटी लगाया था 3-4 साल पहले, अभी चल रहा है। और उसका जो स्क्रैप है वो यूज करने के लिए अभी लुधियाना में हम लोग का 0.75 मिलियन टन का एक प्लांट लगा है। काम शुरू हुआ है, 2 साल के अंदर प्रोडक्शन शुरू होगा। और सोच ये है कि इसके बाद हम लोग वेस्टर्न रीजन और सदर्न रीजन में भी वैसे ही प्लांट लगाएंगे, क्योंकि उसके लिए ज्यादा लैंड का जरूरत नहीं है। 100-150 एकड़ में एक 0.75 मिलियन टन का प्लांट लगा सकते हैं। जैसे इधर राज्य में बारिश और मौसम के उतार चढ़ाव का सिलसिला लंबा खींचने वाला है। आज जहां राज्य के कुछ इलाकों में तेज हवा और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है, वहीं कल से 4 अप्रैल तक आसमान मुख्यतः साफ रहने और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया है कि उसके बाद 5 और 6 तारीख को भी राज्य के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कई स्थानों पर वर्षा हुई है। पूर्वी सिंहभूम के दरसई में सर्वाधिक 51.8 मिलीमीटर वर्षापात रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान अधिकतम तापमान चाईबासा में 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस यात्रा के दौरान सांसद जयंत सिन्हा भी प्रशासनिक मुख्य मंच पर पहुंचे तथा राम भक्तों का उत्साह बढ़ाया। मौके पर रामनवमी की शुभकामना देते हुए अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक फोटो साझा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा को सुलभ बनाने की अभूतपूर्व पहल करते हुए स्नातक सीटों में भारी वृद्धि की है। समाज सेवी सह कांग्रेस के युवा नेता इंद्रजीत सिंह को झारखंड प्रदेश असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रांची के अपर बाजार नॉर्थ मार्केट रोड में एक घर पर गैस सिलेंडर में आग लग गई। एहतियातन सिलेंडर को घर से बाहर निकाला गया। रांची के राहे बाजार में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की बिक्री की सूचना पर छापेमारी कर पुलिस ने 19 बोतल अंग्रेजी शराब एवं 800 रुपया नकद बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन का 3 अप्रैल को जमशेदपुर आगमन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री टीन प्लेट कंपनी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए उपायुक्त विजया जाधव और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कंपनी परिसर स्थित कार्यक्रम स्थल का दौरा कर तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान मौके पर मौजूद जिला प्रशासन के पदाधिकारियों एवं कंपनी प्रबंधन को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
रांची सांसद संजय सेठ चुटिया कृष्णापुरी में सरस्वती शिशु मंदिर के नए सत्र के पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर रांची विधायक सीपी सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। बोकारो उपायुक्त से आज अंकित कुमार और उनकी माता बिराजू देवी ने मुलाकात की। इस दौरान उपायुक्त ने उनकी समस्याओं को सुना तथा तत्काल बीडीओ को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत आवास स्वीकृति का आदेश दिया। इसके अलावा अंकित कुमार का नामांकन कोचिंग संस्थान में कराने समेत परिवार को अन्य सुविधा देने की हिदायत दी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बोकारो उपायुक्त को अंकित कुमार को पढ़ाई हेतु हर संभव सरकारी सहायता पहुंचाने का निर्देश दिया था। विधायक रणधीर कुमार सिंह ने सारठ प्रखंड कुकराहा पंचायत के गंगापुर में स्वास्थ्य उप केंद्र का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि 55 लाख रुपए की लागत से इस स्वास्थ्य उप केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। स्वास्थ्य उप केंद्र बन जाने से क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी। रांची सांसद संजय सेठ ने आज सुबह अपने आवास पर नागरिकों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देश दिए। गढ़वा जिला के मेराल प्रखंड क्षेत्र के पिस्का गांव में कृषि विभाग की पहल पर समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना अंतर्गत रूरल डेवलपमेंट चैरिटी द्वारा कृषकों का सर्वे किया गया। और अब देखते हैं कि वो खास है इतिहास में आज का दिन। 1 अप्रैल साल 1933 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के पहले एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर साल 1932 में हुई। इसने अपनी पहली उड़ान 6 RAF प्रशिक्षित अधिकारियों और 19 वायु सैनिकों के साथ की। आजादी के बाद इसमें से रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। आज इसे भारतीय वायुसेना IAF कहा जाता है। भारतीय वायुसेना युद्ध, वायु सुरक्षा और चौकसी का काम करती है। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों व चीन के साथ एक युद्ध में अपना योगदान दे चुकी है। इसने कई बड़े अभियानों को भी अंजाम दिया है, जिनमें ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस व ऑपरेशन पोमलाई शामिल हैं। IAF में पहले 5 पायलट थे: हरीश चंद्र सरकार, सुब्रतो मुखर्जी, भूपेंद्र सिंह, आजाद बख्श अवान और अमरजीत सिंह। सुब्रतो मुखर्जी बाद में भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने थे। 1 अप्रैल साल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है, जो हमारी बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित और निर्देशित करता है। RBI का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया, लेकिन बाद में इसे साल 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह जगह है जहां गवर्नर बैठता है और वहां RBI की नीतियां तैयार की जाती हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बच्चों से की बातचीत, कहा यह ट्रेन विकसित होते भारत के उमंग और तरंग का प्रतीक। राज्य सरकार के नियोजन नीति के खिलाफ संताल परगना में सड़क पर उतरे आदिवासी युवक युवतियां, कारोबार और आवागमन कराया बंद, नियोजन नीति वापस लेने की मांग। लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन कोडरमा के पिपराडीहा स्टेशन पहुंची। 5 से 25 अप्रैल तक मरीज करा सकेंगे निःशुल्क इलाज। ट्रेन की बोगियों में मल्टी सुपर स्पेशलिटी जैसी सुविधाएं। और हजारीबाग में रामनवमी की भव्य जुलूस यात्रा का आयोजन, खास और आम हुए शामिल, राम भक्तों का बढ़ाया उत्साह। सांसद जयंत सिन्हा ने भी की शिरकत।